आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हमारे सामने कोई भी गुरु आ जाए या फिर हमें गुरु को धारण करना हो, तो हमें जो सबसे पहला पड़ाव है उससे गुजरना पड़ता है, और वो पड़ाव होता है जिज्ञासा का। जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए कि आपके मन में जैसी भी विचारों की लहर है, उसका जवाब गुरु के पास होना चाहिए। बारीक से बारीक, गहरे से गहरा प्रश्न आपका होना चाहिए। और अगर एक बार आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए, तो उसके बाद गुरु में आपका एक ऐसा समर्पण होना चाहिए कि उसकी बातों को ध्यान में रख के आपका सारा जीवन एक उनके अनुसार चलना चाहिए। फिर दोबारा पीछे मुड़ने का ये रास्ता नहीं होता जो समर्पण का होता है। तो इससे पहले उनकी परख करना अच्छे से बहुत ही जरूरी होता है। तो अध्यात्म क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तब अंधेरे से उजाले तक की यात्रा है। तो इसीलिए सबसे पहले एक मुहावरा आता है कि ठोक बजा के देख लेना, यानी कि अच्छे से परख कर लेना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज हम बात करेंगे राधा स्वामी मत की। राधा स्वामी मत, जो इनके गुरु हैं वो सेठ शिवदयाल जी, जो आगरा से हैं। ये जो तकरीबन 150 साल का इनका जो मत है वो बन चुका है। तकरीबन 150 साल हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे राधा स्वामी के मूल ज्ञान पर, कि सही मायने में ये मूल ज्ञान इनका क्या कहता है। शायद हमें कुछ सीखने को मिल जाए। तो जब मैंने इनकी पोथी पढ़ी तो मुझे लगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये आपके सामने बातें होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा के रूप में ये आपके प्रश्न होने चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। इसका निर्णय हमने नहीं लेना, क्योंकि ये एक गुरु के सामने या एक सत्संगी के सामने होना चाहिए, क्योंकि ये आखिर में एक उसी की यात्रा होती है। सभी ने एक ही पड़ाव में आगे चलना है, आखिर का रास्ता तो एक ही है। तो जो मैं बातें बोलूँगा वो पोथी में से हैं, और ये जो कटिंग्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगी। और इसके साथ ही मैं कुछ प्रश्न जिज्ञासा के रूप में जो आपके होने चाहिए वो सामने आपके आते रहेंगे या पूछता रहूँगा। सबसे पहले जो राधा स्वामी मत है, तो उसके बारे में बोला गया है कि राधा स्वामी जो धुर का स्थान है और जो अंत का पद है, मतलब कि जो धुर स्थान है, अगर हम पूर्णता की बात करें तो कोई भी पूर्णता का धुर हो ही नहीं सकता। अगर हम एक तरफ पूर्ण बोल रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि धुर का स्थान, धुर का स्थान, इसका मतलब आपने कोई सिरा पकड़ लिया उस चीज का। और साथ में ही कहा जा रहा है अंत का पद। अनंत का अंत कैसे हो सकता है? अगर आपने अनंत का अंत देख लिया, इसका मतलब वो अपने आप में अधूरा है। पूर्णता पर सवाल
अपने आप खड़ा हो जाता है। और राधा स्वामी धाम को कहीं ना कहीं अकह, जो कहने से परे है, अनामी जहां पर नाम नहीं है, ये भी बोला जाता है। और साथ में ही डिस्क्रिप्शन में एक बात आती है कि राधा स्वामी धाम में रंग रूप रेखा है नहीं, बल्कि वहां पर शब्द है, शब्द भी वहां पर गुप्त है। इसका मतलब शब्द तो है, जहां पर शब्द होगा वहां पर मन की, काल की पहुंच होगी ही होगी। ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, रजो सतो तमो, ये वहां पर होंगे ही होंगे। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है परिवर्तन। ये बेसिक चीज है परिवर्तन। जहां जहां पर उत्पत्ति होगी वहां पर परिवर्तन होगा ही होगा। तो राधा स्वामी धाम के बारे में एक और चीज बोली जाती है कि जो सब सूरतें हैं, सूरतें मतलब कि आत्माएं, आत्माएं हैं, वो राधा स्वामी धाम में उनका निज स्थान है, असली घर राधा स्वामी धाम में है। और वहीं से वो उतरकर नीचे आ गई और गुरु रूप में सेठ शिवदयाल जी शब्द रूप होकर या गुरु रूप होकर ये मानव देह में आते हैं और जो जो सूरतें हैं उनको अपने निज घर में वापस लेके जाते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर सूरतें वहां पर आ गई, ठीक है जी, वो आप वापस लेके जा रहे हो, ठीक है जी, तो क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं आएंगे यार। जब एक बार आप पूर्णता के स्थान पर हो, वहां पर भी आप नीचे आ सकते हो, तो क्या गारंटी है भाई आप दोबारा नहीं जाओगे या जाके भी दोबारा नहीं वापस आओगे। तो मेरी इस पर कुछ ना कुछ किसी से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि जो काल है ना, काल वो भक्त है राधा स्वामी धाम में, वो गुरु जी का भक्त है। तो वहां पर गुरु जी को दया आ गई। एक चले ठीक है जी, मान लेते हैं, लेकिन जो परमात्मा को हम सर्वज्ञ बोला करते हैं। सर्वज्ञ मतलब जो सब चीजों का ज्ञान का ज्ञाता होता है। अगर ज्ञाता है तो गुरुजी को पता होना चाहिए था कि जो ये काल है, ये काल बंदी बना लेगा सूरतों को, आत्माओं को। उल्टा मेरी ही ड्यूटी लग जाएगी इनको लेके जाने की और आने की। वो भी काल में आना पड़ रहा है, उन्हें समय में आना पड़ रहा है, फिर लेके जाएंगे। ये तो फिर गुरुजी की भी ड्यूटी लग गई। अगर काल पर दया आ गई तो भाई दया तो मन में आती है ना। तो मन का भी वहां पे फैलाव है, इसका मतलब मन की भी वहां पे पहुंच है। जहां से अगर वहां से सूरतें नीचे भी आ गई, एक तरफ हम मान भी लेते हैं, इसका मतलब परिवर्तन है वहां पे, समय है। जहां पर समय होगा वहां पे परिवर्तन होगा ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है। और जो पैदा होगा उसका विनाश, उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर वहां राधा स्वामी धाम को हम एक तरफ बोल देते हैं कि ये समय से परे है, यहां पर काल का प्रभाव नहीं है, यहां पर रजो सतो तमो गुण भी नहीं है, तो भैया परिवर्तन कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे कैसे कोई आ रहा है, और पैदा कैसे हो रहा है। जो पैदा होगा वो नष्ट भी होगा। तो जो ये सवाल है जिज्ञासा के होने ही चाहिए। हम कह देते हैं कि आप मन से परे हो, ये जो धाम है मन से परे है या काल से परे है, यहाँ पर रजो सतो तमो की पहुंच नहीं है।
ये कहने से नहीं बातें होती। अगर हम एक तरफ सोच भी लेते हैं कि वहां पर शब्द है, शब्द भी गुप्त है, लेकिन शब्द तो है भाई। सही मायने में जो यात्रा होती है वो शब्द से परे की यात्रा है, शब्द से शब्दातीत, गुण से गुणातीत, काल से कालातीत। ये जो आध्यात्मिक सफर है ये बहुत ही गहरा इसका ज्ञान है। तो अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है भाई कि इसको कोई भी कैसे भी घुमा सकता है, क्योंकि ये एक आस्था पर चीज चलती है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो अंधेरे में एक गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। अगर आप पूर्णता से आप किसी गुरु को नहीं ढूंढ पाओगे तो उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है ये रास्ता तय होना। एक पूर्ण गुरु को ढूंढने में चाहे आपका ये जन्म लग जाए या आने वाले आगे जाके 10 जन्म लग जाए, वो भी कम है। जो पूर्ण होगा वो यहीं पे भी पूर्ण होगा, यहीं पे भी। अगर आप किसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए एक लोक से दूसरे लोक जा रहे हो तो वो तो अपने आप में अधूरा हो गया। और यहां पर एक पोथी की आप पोथी भी खुद रीड कर सकते हो। तो ये जो चीजें हैं, जो सारवचन जो सबसे पहली पोथी है उस पर ये बातें हैं ये लिखी गई हैं। एक तरफ तो बोला जा रहा है कि ये सबका अनादि है, राधा स्वामी धाम अनंत है, और अनंत का ही आप अंत भी बता रहे हो, अपने ही बातों को काटा जा रहा है। राधा स्वामी धाम को अनंत, अपार, अनादि कहा गया है। अनंत मतलब कि जिसका कोई अंत ना हो। यहाँ पर अगर हम दूसरे लोगों की बात करें, चाहे वो नीचे के जो भी लोग हैं, अक, अनामी, सतलोक, अगर उनमें से सिर्फ जो ध्रुव का स्थान है राधा स्वामी अनंत है, तो अनंत तो हर जगह होना चाहिए। फिर तो बाकी लोगों का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। अगर हमें उस लोक की प्राप्ति के लिए वहाँ पर जाना पड़ रहा है तो फिर अनंत किस बात का? ये थोड़ा सा गौर फरमाने वाली बात है, क्योंकि अनंत तो हर जगह होगा ही होगा। जैसे हमारा आकाश है, आसमान है, आसमान हर जगह है, ना उसकी शुरुआत कोई देख सकता है, ना उसका कोई मध्य, ना ही उसका कोई अंत। तो इसीलिए जो अनंत की बात है, अनंत तो हर जगह होगा ही होगा। वहाँ पर किसी दूसरे लोक की बात ही क्या, कोई अस्तित्व भी नहीं हो सकता। और जो वहां पे शब्द है, जो अभ्यासी सतलोक से राधा स्वामी धाम में पहुंचेगा तो वहां पर वो जो गुप्त शब्द है अभ्यासी को तब ही मालूम पड़ेगा, तभी पता चलेगा। राधा स्वामी मत में 5 शब्द सतलोक तक के दिए जाते हैं। जो ये 5 शब्द हैं, ये भी अपने आप में एक तरह के माया का ही रूप है, क्योंकि ये कहने और लिखने में है, सुनने में है। क्योंकि जो मूल ज्ञान है उसका कोई रंग रूप रेखा है नहीं। जो अक है, जो कहने से परे है, जो अनामी है, जिसका कुछ नाम नहीं है, तो फिर नाम का सहारा क्यों लिया जाता है? फिर तो एक तरह की माया का ही पूजन हो रहा है, माया का ही एक सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी इंद्रियों द्वारा हो रही हैं, काल के द्वारा हो रही हैं।
इसका मतलब शब्द की भी पहुंच नहीं है। यहां तक जो शब्द होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए। एक कबीर साहब की लाइन याद आ गई कि कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए, मूल नाम जो गुप्त है जाने विरला कोई, कहा ना जाए लिखा ना जाए, बिन सतगुरु कोई जान ना पाए। जो इनकी जो राधा स्वामी धाम की डिस्क्रिप्शंस हैं, तो वहां पर शब्द को गुप्त बताया गया है। वो कहीं ना कहीं कबीर जी का पहले ही एक बोल रखी है चीज, कहा ना जाए लिखा ना जाए। मूल नाम जो गुप्त है जाने विरला कोई। तो ये जो गुप्त वाली बात है और कहा ना जाए लिखा ना जाए, ये कहीं ना कहीं कबीर साहब से ये मैचिंग कर रही है, ये जो चीज है। और यहां पर ही राधा स्वामी धाम में आगे जाके बोला गया है कि ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ इस दुनिया में कुछ ऐसी आवाज नहीं है जो उस शब्द के बारे में पता लगा सके। तो भाई जो ये कबीर साहब की जो लाइन है, कहीं ना कहीं ये एक तरह की लगता है एक मैचिंग मैचिंग हो रहा है, कॉपी की गई है। और शायद अगर ना भी की हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कबीर साहब की जो ये उन्होंने ये चीज बोली है कि ऐसा जो नाम है, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनसे मुक्ति नहीं होती, लेकिन जो मूल नाम है वो एक ऐसा नाम है जो कहने से और लिखने से परे है। तो ऐसा कौन सा नाम हुआ? भाई यहां पर कबीर साहब ने भाव दशा की बात बोली है। एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, वो क्या लिखने में आ सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप आवाज को ढूंढ के या साउंड मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ना ध्यान ध्वनि योग ऐसी कुछ क्रियाएं स्टार्ट कर दो कि हाँ यार कुछ जपा जाप है, या जो अनामी में आ जाता है कि आप कहने से परे हो और लिखने से परे हो। नहीं, ये एक भाव दशा की बात की जाती है। जितने भी ये लोक हैं या परलोक हैं, जो ये आपका मूल स्वरूप है, उसने सब लोगों को धारण किया हुआ है। इसलिए भाई कबीर साहब, रविदास जी, गुरु नानक देव जी, जितनों ने भी ज्ञान दिया वो आपके स्वयं का ही ज्ञान है। आपकी मुलाकात आपके साथ ही की जा रही है। जो आप में है वही मुझ में है। अगर मुझे किसी की प्राप्ति के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, इसका मतलब जो जिसको मैं प्राप्त करने जा रहा हूं वो यहां पे नहीं है। इसका मतलब पूर्णता पर अपने आप में सवाल आ गया। जो पूर्ण है, जो अपने आप में पूर्ण है, वो क्यों आएगा जाएगा? ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलना ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए एक कहने से ये बातें नहीं हो जाती। आप किसी धाम में जा रहे हो या वहां से सूरतें पैदा हो गई, जो पैदा हो गया वो उसका विनाश अपने आप है, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है। जहां पे एक्शन हो रहा है, जहां पे कोई कर्म हो रहा है, वहीं पे समय तो है ही है, काल तो है ही है। ये तो चीजें एक 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 बच्चे को भी पता होती हैं कि कोई भी चीज में अगर गति आ रही है तो वो काल के द्वारा सीमित है वो जगह, क्योंकि वहीं पे गति आएगी, वहीं पे एक्शन आएगा, वहीं पे रजो सतो तमो आएगा ही आएगा। और रजो सतो तमो ये जो प्रकृति के तीन जो ये गुण हैं, ये भेद प्रकट करते हैं, आपस में भेद प्रकट करते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊपर है जी, ये नीचे है। और जैसी मैंने पोथी पढ़ी तो यहाँ पे ढेरों चीजें बताई गई हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव सजदल कमल से हैं, और नौ द्वार के नीचे श्री राम श्री कृष्ण जो जोगेश्वर हैं, अवतार हैं, वो नीचे से हो रहे हैं। तो जो ये जितने भी जो ये प्रकृति के भेद हैं,
ये माया रूप में ये प्रकट होकर ये आपको दिखाना लग जाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर आप रियलिटी में जाओगे तो भैया सब कुछ एक ही है, एक के सिवा कुछ है ही नहीं। वही अपने रंग रूपों में भेद प्रकट कर देता है। तो ये इसको ही एक माया बोला जाता है। अगर हम कह देते हैं कि हम तो माया से परे हैं, या जो ये 3 लोक हैं ये माया से परे हैं, तो कोई भी लोक परलोक में आपका स्वयं का मूल स्वरूप आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने आप में संपूर्ण हो। जो सर्वव्यापी है वो क्यों आएगा जाएगा, जो अधूरा है वो आएगा जाएगा, क्योंकि वो दूसरी जगह पे है, एक जगह पे है ही नहीं। तो इसीलिए भाई जो जो कहानी है वो आपके स्वयं की है। हम भेदभाव संतों को शोभा नहीं देते कि आप किसी को नीचा बोल दो, फिर अपने आप को कुछ सर्वश्रेष्ठ बता दो। और जो जितने साधु महात्मा हैं वो भी आते हैं पूर्णता को सिर्फ आप प्राप्त कर गए। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप पूर्णता को प्राप्त कर गए तो अच्छी बात है। तो जितनी भी सूरतें, जो भी चीज पैदा होगी वो काल के द्वारा या समय के अधीन है ही है, क्योंकि वहां पे परिवर्तन है। अगर सूरत ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है वो अपने आप में परिवर्तन है। तो जितनी भी ये परिवर्तन होने वाली चीजें हैं या जिनमें भी परिवर्तन आ रहा है वो सब काल के अधीन है। जो भी आप सुन लो, जो भी आप देख लो, वो सब नाशवान है, सब नाशवान है, चाहे वो शब्द भी क्यों ना हो, क्योंकि शब्द से शब्दातीत है, गुण से गुणातीत है, काल से कालातीत है। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो आत्मा, जहां पे शुरुआत होती है, आत्मा अजन्मा है, उसको मारने वाला कोई पैदा भी नहीं हुआ, ना कभी होगा, क्योंकि जो है ही अजन्मा, कौन है उसे मारने वाला। तो जितना ये इल्यूजन है, फिर भी जन्म मरण का ये है अपने आप में इल्यूजन। हमें डर बैठ जाता है, पता नहीं जन्म है जी मरण है, हमें निकलना है 84 के चक्कर से। तो भैया एक बार अपने मूल स्वरूप को जान लो, ये सिर्फ प्रकृति का चक्कर है। जन्म को आप रोक नहीं सकते, ना आप मृत्यु को रोक सकते हो, क्योंकि ये प्रकृति है। क्योंकि आप तो प्रकृति नहीं हो ना। आपका जो मूल स्वरूप है उसका इससे कुछ भी लेना देना है ही नहीं। ये है सही ज्ञान। ऐसा नहीं है कि आपने सूरज चढ़ा ली, आंखें बंद कर ली और अपने आप को लोक परलोक की यात्रा कर रहे हो। नहीं, कर लो, कोई बात नहीं, ये अपने आप में विज्ञान है, आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक ज्यादा सही समय है आप कर सकते हो, लेकिन खुद से आप चूक जाओगे। ये जीवन भाई बड़ा अनमोल है, इसलिए किसी को भी आपने परखना है, आपके सवाल एक गहरे होने चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। तो सवाल भी आपके बड़े गहरे होने चाहिए। जितने मन में आपकी लहरें हैं विचारों की, वो शांत होनी चाहिए। उसके बाद समर्पण ऐसा हो कि गुरु के चरणों को देखकर आपकी सेवा अपने आंसुओं से उनकी सेवा हो। तो जो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो आपके